नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बंसरी का वचनामृत पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। बंसरी का अद्भुत शैली, अद्भुत उनका अंदर का वीर्य, अद्भुत उनका मतलब अंदर की बात को बताने का उनका अपना एक अलग ही मतलब अपनी सरल भाषा में बिना उस शास्त्रीय कोई शब्द आए, बिना कुछ आए बहनश्री अपने बोल के अंदर सब कुछ दिखा देते हैं। ऐसे पूज्य बहनश्री का अपन वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 106 नंबर का बोल है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, इसलिए उसे प्राप्त करना सुगम है। पर पदार्थ पर का है, अपना नहीं होता। अपना बनाने में मात्र आकुलता होती है। क्या कहना है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, तुम आत्मा को प्राप्त करना इतना दुर्लभ मानता है। पढ़ लिया सुन लिया ना, अरे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, सम्यक दर्शन मतलब अनंत भाव से आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दुर्लभता इसलिए बताइए कि तू सुगम तो है, स्वयं है, लेकिन तुम बाहर विषयों में लगा हुआ है। अरे विषयों में लगा हुआ है, बहिर्मुख है, तो तू कब इधर आएगा, इसलिए दुर्लभ है। और सुगम क्यों है कि सुगम इसलिए है कि मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, इसलिए दुर्लभ कठिन नहीं हो सकता। अपने में अपनापन करना, अपने में गायक हूँ ऐसा अनुभव करना, ये कठिन कैसे हो सकता है। हाजरे हजूर विद्यमान हूँ ना, लेकिन क्यों कहाँ भी है, जिनवाणी में भी आया जगह जगह कि अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते 4 गति में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है और बहुत दुर्लभ से मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है। तो किस लिए कहा है कि तुम इस मनुष्य पर्याय का मैं भगवान आत्मा हूँ ये नहीं जान के एक समय भी वेस्ट मत खोना तू अपना, इसलिए दुर्लभ है। लेकिन सुगम क्यों है, क्योंकि मैं स्वयं हूँ। एक समय पहले की पर्याय बहिर्मुक्ति और दूसरे समय की पर्याय अपने को परमात्मा अनुभव करके वेदन कर सकती है। देखो परिणमन भी कितना मतलब अच्छी बात है कि मान लो पहले समय की पर्याय में अपने आकुलता हुई है, दुख हुआ है, तो ये नहीं है कि वो ही चलता रहेगा इसलिए हमें कोई मतलब चिंता करने की बात है। बोले वो तो एक ही समय की है, वो तो चली जाएगी, निकल जाएगी। और तू गया एक परमात्मा यूं का यूं है, तो तू अपने को परमात्मा देख, अभी 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 पलट के अपने को परमात्मा देखे तो सुगम है, हा? और नहीं देखे तो अनादिकाल से आज तक हो गया, अनंत काल वो निकल सकता है नहीं देखे तो दुर्लभता का कारण ये जीव अनसमझ से प्रमादवश जो समय निकाल रहा है अपना, वो मतलब पढ़ने सुनने के बाद में भी प्रमाद से जो समय निकाल देता है, तो भाई ये तो फिर ये मनुष्य पर्याय जानने के बाद तो फिर थोड़ा मुश्किल ही है। तो यहाँ बोलना है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, मतलब तू अपना स्वयं है ना, इसलिए उसे प्राप्त करना सुगम है।
देखा जब अपने अंतर तो कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। कितना सुगम, इतना सुगम है कि जब मैंने देखा तो मुझे तो दिखा कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं पामर हूं ही नहीं। बोलो, देखते ही पता चल गया। अब हमें मनुष्यपना को हटाना है, पामरता को निकालना है। बोले ये तो पर्याय पे खड़ा हो जाता है। ये तुझे कमजोरी और ये सब देखने की आदत पड़ गई है, कुटेव पड़ गई है, इसलिए दुर्लभता बताई है कि इतना बरस से सुनते सुनते सब कुछ करते, स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है, फिर भी अगर आत्मा का अनुभव नहीं होता है, इसका मतलब कि तू अनुभव होने की प्रक्रिया कुछ और है और तू पढ़ने सुनने में खाली लगा हुआ है। तो कठिन क्यों हुआ? कठिन इसलिए हुआ कि तू मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, तो तूने आत्मा को न्यारा माना, अलग माना है ना। तो प्राप्त करना है तो वो तो फिर पर्याय की योग्यता होगी। और मैं हाजरे जुर विद्यमान स्वयं ही हूं ना। बोले चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, तू स्वयं है। किसी और के घर में जाना हो तो हमें परमिशन लेनी पड़े, और अपने घर में आना हो तो किसकी परमिशन ले रहा हूं। तो बोले इसलिए उसे प्राप्त करना सुगम है। पर पदार्थ पर का है, आत्मा अपना है और ये देह किसका है कि पुद्गल का है, ये पर पदार्थ है। और बाकी जो कुछ है वो सब पर है। अब पर को अपना नहीं होता, उसको अपना बनाने में मात्र आकुलता के अलावा कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं मिलता है। ये जीवन अपना इसीलिए खो देता है सारा, कि अरे ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा कहना मानेगा, ये तो मेरा पुत्र है, पुत्र तो आज्ञाकारी होना चाहिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा है। तो पुत्र पुत्र किसको कहा कि मैं तो चेतन और मेरा पुत्र तो सम्यक दर्शन है, जो सहारा बनेगा, जो आपको संसार में भटकने नहीं देगा। जैसे सपूत पुत्र होता है ना, तो माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा भी करता है, समाधि भी कराता है। क्योंकि वो जो जो वो स्वयं स्वयं जो कार्य करता है वो अपने माँ बाप को भी कराता है। तो वैसे ही अपना भगवान आत्मा, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र है, वो अनंत काल तक आनंद सुख आनंद, एक बार सम्यक दर्शन हुए तो फिर अनंत काल में नहीं भटकना। फिर वो तो गिने चुने दो चार भव, अच्छा एक सम्यक दर्शन हो तो दो चार भव, और मान लो नहीं भी हो, लेकिन सम्यक दर्शन ने तो ये बता दिया ना कि मैं तो जन्म मरण से रहित हूँ, मैं संसार गति वाला, चार गति वाला नहीं हूं मैं। आहा, 14 गुणस्थान मेरे में नहीं है, मार्गणा स्थान मेरे में नहीं है ना। मैं तो अपने स्व स्थान में, अपने स्व क्षेत्र में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, अपने एक ज्ञायक भाव में हूँ। ये आत्मा अपना है, ये अपना आत्मा है, इसलिए इसको प्राप्त करना सुगम है। मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना सबसे सरल है, इससे सरल जगत में कुछ नहीं हो सकता। तो बोले पर पदार्थ पर का है, अरे आत्मा अपना है इसलिए सुगम है, और पर पदार्थ पर का है, अपना नहीं होता। अपना बनाने में तो मात्र आकुलता ही होती है। इतनी सी बात समझ में आ जाए ना कि घर गृहस्थी तो बसा के बैठा है ना, और अब उसके अंदर में घर में 5 मेंबर है तो सबको अपना मान के अपना बनाना चाहता है, मेरे अनुकूल परिणमन करे, मेरी बात माने, नहीं माने तो आकुलता का वेदन करता है ना। एन केन प्रकारेण मनवाना चाहता है। भैया पर द्रव्य को पर मान ले, आकुलता खत्म हो जाएगी बस। पर द्रव्य अपना परिणमन उनका स्वतंत्र सत्य है, और मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ जो अपने को परमात्मा मान लो तो कितना सुगम हो गया। अब सम्यक दर्शन सुगम है कि कठिन है, कि ये तो इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अंदर वेदन करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। अब कठिन क्या है? अब कठिन क्या है? तो बोले अपनी चीज सुगमता से मिलती है, पराई चीज में कितनी ही मेहनत करो। मान लो कोई पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है और आपकी जैसी जैसी भावना है वैसा वैसा आपको मान लो सहयोग मिलता जा रहा है, तो वो अपना थोड़ी हो गया। अपना कैसे हो गया है? विचार करके देखते हैं अपन कि एक ये मान लो ये साड़ी है, साड़ी पहनी हुई है ना, अब ये पहले पहले ये क्या था? धागा के रूप में थी है ना,
धागा था तो ही पुद्गल परमाणु था। फैक्ट्री में चले गया, उसमें मशीन में जाके ये सफेद साड़ी के बन के आ गई है ना, तो भी पुद्गल है। उसके बाद उसमें प्रिंट कर दिया गया तो भी पुद्गल है। उसके बाद किसी दुकानदार ने ले ली तो भी पुद्गल है। वहां से मान लो हम लेके आ गए तो भी पुद्गल है। मतलब ये पुद्गल है। ये दुकानदार बोलता मेरा है, मैं बोलूं मेरा, फैक्ट्री वाला बोलता मेरा है, ये किसकी है? अब इसको अपना मानना कितना कठिन है। अपना माना, वहां उसमें अपनापन आया, अब इसको संभाल के रखना है, अब इसमें आयरन कराना है, अब इसको कड़प करवाना है, अब इसको उस दिन पहनना है, नहीं है तो बोले कि अरे बहुत दिन हो गया चलो इसको निकालना है। मतलब जो वस्तु आपकी है नहीं, उस वस्तु के बारे में विचार करके और विकल्प खड़ा करता है। और इतना सा भेद ज्ञान कर लेना कि ओ हो, ये तो जानने वाला चैतन्य, हर अवस्थाओं के काल में मैं तो मात्र स्थिर सत्ता रूप जानने वाला एक या एक परमात्मा हूँ। तो अब इसको प्राप्त करना कितना सरल है। बोलो, पुद्गल परमाणु को आप अपनी मर्जी से सुरक्षित रख सकते हो? नहीं रख सकते। इसमें जो परिणमन होना होगा वो होगा। तो इसको अपना मानने से मात्र आकुलता होती है, और अपना ज्ञायक भाव एक मैं हूं तो इसको प्राप्त करना सुलभ है, सुगम है। अपना जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अपना पर में अपनापन करके, अपना हुआ तो है नहीं, हो तो सकता नहीं। और मान लो आ भी गया, आपकी जो इच्छा थी वो सामान आपके पास आ भी गया, तो उससे आपके स्वभाव में क्या हुआ बताओ? क्या हो गया है? किसी को मान लो पहले पैसे नहीं थे और अभी पैसे हो गए, बहुत पैसे हो गए, तो पैसे हुए तो क्या हुआ बताओ? स्वभाव में क्या हुआ? उद्गल का ढगला बढ़ा, मान लो बंगला ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, सब ले लेगा, तो उससे तो आकुलता ही हुई ना, उससे उससे शांति कहाँ हुई? शांति तो इनसे भिन्न ये ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण अनंत वैभववान अभी वर्तमान में मैं हूं ऐसा जानते। अपने में अपनापन करने से शांति सुगमता है, और पर में तू अपनापन करेगा तो पर में अपनापन हो ठहरेगा तो है नहीं, क्योंकि वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती। जो वस्तु जिसकी है वो उसकी ही है। छह द्रव्य स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही है। अभी धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय अपने को तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो है कि नहीं धर्मास्तिकाय की है ना। जिनवाणी कहती है कि गमन हेतु, गमन करने में निमित्त धर्मास्तिकाय है, गति हेतु तो है ना, तो है, तो लेकिन हमें तो दिखता नहीं है। अब जो अपन कहीं गमन करते हैं और हमारे साथ किसी को ले जाते हैं तो बोलते हैं हम इनको लेके गए, हमने इनको दिला के लाए, हम ये किया। तो भैया तू धर्मास्तिकाय थोड़ी बन गया। अगर निमित्त कहो, उपादान तो स्वयं का, और निमित्त कहो तो धर्मास्तिकाय है। तो तू धर्मास्तिकाय थोड़ी बन गया। अब तू इन इन विचारों में आकुल व्याकुल होके और दुखी होता रहता है सब समय में। तो यहाँ कहा है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, मतलब तू स्वयं चैतन्य स्वरूप है और सब समय चैतन्य स्वरूप ही रहने वाला है, और सब समय बस मैं हूँ ये लेगा तो हर अवस्था के काल में कोई भी बाहर का कार्य हो, चाहे अपने साथ में बैठ के कार्य कर रहा हो, हर अवस्था के काल में तो इस रूप अनुभव करना कितना सरल है कि मैं हूं और मेरे में से ज्ञान हो रहा है, जानना हो रहा है। अब चाहे मैं बैठा हूँ, स्वभाव के साथ बैठा हूँ तो भी मैं हूँ और ज्ञान चल रहा है, और कोई कार्य हो रहा है तो भी मैं हूँ और मैं तो ज्ञान ही चल रहा है। बताओ कितना सुगम है। बोले अपना अनुभव करना, अपने में अपनापन की ये अपनी चीज है, यानी मैं ही हूं, तो मैं तो सब समय ही हूं ना, कब मैं नहीं हूं? कौन सा समय ऐसा आएगा जिस समय मैं नहीं हूं? कोई भी पुरुष लोग होते हैं, मान लो बिजनेस करते हैं तो वहां वो मतलब कितने कितने दिमाग लगाते हैं। इस वर्कर ने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा बताया था, परफेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। और है कौन कि मैं जानने वाला हूँ। कोई पुरुष तो नहीं है ना, जीव है ना, तो जीव तो जानने वाला है।
अब ये जितने बाहर में प्रयत्न करता है कि मेरी इच्छा के से सारा काम हुए, तो उसमें तो आकुलता है। और उसी काल में वही टेबल पर बैठा हुआ मैं मात्र जानने वाला गया एक परमात्मा हूँ, कितना सुगम है बताओ, कितना सुगम है, कुछ करना ही नहीं है। अपने को इस रूप ख्याल में रखना कि मेरा परिचय ये है, मैं जीव हूँ और मैं अनंत गुण का धाम हूँ, और मेरे पर्याय में प्रकट होता है तो ज्ञान होता है। और जानने में कोई बोझा नहीं है, जानने में तो इतना आनंद सुख है। पर के जानने में तू अपनी मर्जी से पर को जानता है, आंख से जो दिखता है तो वो ऐसा है। अरे तुझे आंख से दिखता है वैसा नहीं है। तू किसी को बंगला देखेगा, कितना अच्छा बंगला है, सर्वज्ञ भगवान को पूछो तो बोले पुद्गल का सारा खेल है, सब पुद्गल का बना हुआ है। ये बंगला तुझे बंगला दिखता है, इसमें एक एक परमाणु जड़े हुए हैं, सब पुद्गल का बना हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा हो, खराब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, हर अवस्था के काल में देखो अपना अनुभव कितना सुगम है कि मैं तो जानने वाला हूँ। मैं तो इन बंगलों उंगलों में रहने वाला हूं ही नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। और मैं तो अपने क्षेत्र को, मेरा क्षेत्र इतना अद्भुत, इतना विशाल, कोई टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, कोई ले नहीं जा सकता, चुरा नहीं सकता, कोई केस मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं ना। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, मैं रूप रहता हूँ, तो मेरे में कुछ बिगड़ता ही नहीं है ना। अब यहाँ से छोड़ के बाबा कौन सी गति में, कौन से क्षेत्र में चला जाऊंगा। भाई तू स्व क्षेत्र नक्की नहीं करेगा तो पर क्षेत्र में तो जाना पड़ेगा तुझे। जो पर क्षेत्र है आकाश द्रव्य का, तो अगर तू स्व क्षेत्र नक्की नहीं करेगा तो वहां जाके अपने को उस रूप ही मानेगा। जो ये माने कि अभी जैसे इंडिया वाला है, तो इंडिया वाला है तो अपने को इंडिया वाला जानता है। अब वो 50 साल तक वहां अमेरिका रह जाए ना, तो भी उसको बोलते हैं नहीं बस अब आप कहाँ के होगे, हम इंडिया के हैं। इंडिया का है तो इंडिया का है ना। तो वैसे ही मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित, मैं अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का धारी, ऐसा ही ज्ञायक परमात्मा हूं मैं। तो अब ऐसा अपना आत्मा का अनुभव करना कितना सुगम है, ये अब भी कर सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये मैं स्वयं हूँ, ये अपना है। और पराया का, पर पदार्थ का अपना नहीं होता है। पर पदार्थ का है कोई भी चीज है जो, तो वो अपना नहीं हो सकता। अपना बनाने में मात्र आकुलता ही होती है। बहुत कोशिश करता है और ये इस देह को अपना मना मान के और अपना अनुसार इसका परिणमन के लिए पूरा जीवन चला जाता है। जबकि हर अवस्था के काल में मैं तो जाननार हूँ, बस मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। अब देखो अवस्थाएं तो बदलेगी, थोड़े समय बाद बोले कान से नहीं सुनाई देता। अरे तुझे पता चल रहा है ना, पता चल रहा है तो ज्ञान तेरा एकदम परफेक्ट है। कान से नहीं सुनाई देता ये किसने जाना कि कान से नहीं, देखो कितनी पॉजिटिव ले ना तो मजा आ जाए कि कान से नहीं सुनाई देता, सुनने वाला कोई और है, वो कोई अलग है। ये मैं हूँ, मेरे में कुछ गड़बड़ नहीं होती है, इंद्रियों में गड़बड़ हो सकती है, क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, जो भी हो सकता है, लेकिन ये जाननहार परमात्मा तो यूं का यूं मैं कहता हूँ, ज्ञायक परमात्मा तो मैं यूं का यूं स्थिर हूँ। तो इसलिए कितना इसी चीज को देखने का एंगल है ना। चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, तो देखो मैं होते ही अनुभव हो गया कितना सुगम है। और मनुष्य पर्याय को खड़ा करके दुर्लभता खड़ी करे तो फिर अनादि से ऐसा लेगा कि अनादि से निगोद में था, फिर वहां से निकला, एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार हुआ, असेनी पंचेंद्रिय हुआ, फिर सेनी हुआ, फिर मतलब अलग अलग कुल में जन्म ले लिया। अब मुश्किल से एक बार इस जैन कुल में आया और ये जिनवाणी मिली, सच्चे गुरु मिले, तो कितनी दुर्लभता है ना, दुर्लभता है। पर अभी इस दुर्लभता को याद करके क्या करेगा, अभी तो ये देख कि सब अवसर आ मिला, अभी तो सुगम है, सब अवसर आ गया है। अभी तो मुझे गुरुदेव श्री गुरु मिले हैं, बहन श्री मिले हैं, जिनवाणी माँ मिली है, समय सार जी ग्रंथाधिराज मिली है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये मैं चेतन हूँ, ये मैं ज्ञायक भगवान हूँ, है ना। ये पता चल गया, इससे सुगम और क्या हो सकता है।
अब इसको कठिन क्यों बनाने का? अरे ये होने से क्या हुआ, मनुष्य पर्याय तो अनंत बार कितनी बार मिली है। भाई नहीं मिली है, तुझे मिली है तो तूने अपने को मनुष्य ही माना है। अरे मनुष्य पर्याय मिलके जो अपने को परमात्मा रूप वेदन नहीं करे, तो फिर कहाँ मनुष्य पर्याय मिली है ना? नरक में जिसने भावना पाई, मनुष्य तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर में दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। सोचो कि मनुष्य पर्याय पाई, नरक में ऐसी भावना भाई कि मनुष्य होते ही मैं तो अपना कल्याण करूंगा, और यहाँ आके परद्रव्य में अपनापन करने लग गया। ये देह मनुष्य पर्याय मिली और मनुष्य मान लिया, घड़ा ही उल्टा रखा ना, मनुष्य मान लिया, अब इसमें ममता करने लगा। जबकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, बस इतना ही स्वीकार करना है। चैतन्य स्वरूप आत्मा मानते ही चैतन्य के जो गुण है वो चैतन्य के गुण अपने को अपनापन देके आएंगे। तो अब ये जो पुद्गल का जो देह है, 5 फुट 6 फुट का जो भी है, ये पुद्गल का स्कंद है, इसमें अपनापन नहीं होगा तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बताओ? मुनिराज के देह है ना, देह तो है मुनिराज के, उनको क्या क्या सामग्री चाहिए बताओ? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। ओहो हो, कोई उस समय में आहार के समय में निकल गए, साधना के लिए शरीर एक है साथ में, तो निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो नहीं निकले। आदिनाथ जी 6 महीना तक उठे ही नहीं। क्यों उठे? ये देह ही एक वर्तमान में उनके लिए है, लेकिन उसमें परत्व हो गया है, ये पर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ बस। बोले चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, यानी ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये साथ में रहा हुआ 5-6 फुट का ये देह है, ये मुर्दा है, मुर्दा। ये पुद्गल का पिंड है, पुद्गल का स्कंद है, जिसमें एक एक पुद्गल परमाणु भिन्न अपने अपनी योग्यता के अनुसार आके जड़े हुए हैं। इसलिए सबका शरीर किसी का एक सा नहीं होता है। सबके अलग अलग परमाणु, सबके। तो जो अपना नहीं उसके अपनेपन में पूरा जीवन क्यों खोने भाई? सुगम से सुगम, सरल से सरल, प्रगट प्रत्यक्ष ये ज्ञायक परमात्मा बस ये में हूँ। कितना सुगम है, अपने में अपनापन करना कितना सुगम है, और पराये में अपनापन करके देख लो जो उसकी सजा मिली है 4 गति। पराये में यानी प्राप्त पर्याय में तन्मय जो शरीर मिला उसी में अपनापन कर लिया, तो फिर क्या क्या मिला, उसका फल क्या मिला बताओ? शरीर मिलते गए, ये फल मिला। और जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, उसको शरीर मिले तो भी कितना मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन जो देह से अभी भिन्नता का अनुभव करता है तो वो देह से भिन्न अनुभव करता रहेगा। इसलिए बोले कि अपना जो अपना पर पदार्थ पर का है, अपना नहीं होता, अपना बनाने में मात्र आकुलता ही होती है। इसलिए निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बस निज को निज यानी मैं भगवान आता हूँ, पर को पर यानी ये देह जड़ है, ये मेरे से पर है। इसको पर मानते ही एक चैतन्य जगमगाट करता हुआ जलहल ज्योति है भगवान आत्मा, जो हर समय अपनी झांकी दिखा रहा है, अपनी प्रसिद्धि कर रहा है, अपना होनापना हर समय दिखा रहा है कि मेरी उपस्थिति है। अगर मैं इस देह में नहीं बैठा हूं तो ये 5 मिनट के अंदर इस देह को बांध के ले जाके जला देगा। क्या क्या कीमत कितनी है इसकी, कीमत तो मेरी है इसमें।
ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये तो मुर्दा है, मैं अंदर बैठा हूं तो ये चमक रहा है। तो इसलिए अपनी चैतन्य आत्मा में अपनापन कर ले तो ये सुगम है, और पर में अपनापन करेगा तो पर तेरा होगा तो है नहीं, और बोले आकुलता होगी। क्या कहा? अपना नहीं होता और अपना बनाने में मात्र आकुलता होती है। इसलिए संयोग में जितने आए हुए चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, भाई सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब अपने अपने में परिपूर्ण है। मैं तो मात्र अनंत विभवान, ये ज्ञाता दृष्टा बना बनाया भगवान, परिपूर्ण परमात्मा, जो गुरुदेव श्री थकते नहीं थे, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। कितने मतलब वे अपने अपने को पुकारते थे, अपना अपना लाड करते थे, अपना अपना बहुमान करते थे कि भगवान आत्मा है। तो अपन अपने को भगवान आत्मा अनुभव करे तो पर में अपनापन छूट जाएगा, छूट जाएगा। अपने वो तो गलत जगह कर रखा है ना, जब अपने में एक ही जगह अपनापन चलता है, दो जगह कभी नहीं चलता है। ये देह में कर रखा है इसलिए होश नहीं आ रहा है, और अपने में अपनापन कर लिया है तो देहो रहो रहो चाहे जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अपनापन अपने में कर लिया। इसलिए देखो निराकुलता और आकुलता का सुगम सा तरीका बताया है कि चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, इसलिए उसे प्राप्त करना सुगम है ना। तो सुगम है तो इतना कठिन क्यों बन गया? कठिन इसलिए बन गया है कि बैठता है रीढ़ की हड्डी सीधा करके, और मैं मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मैं आत्मा हूँ ये तो स्वीकार नहीं करता, और मुझे आत्मा का ध्यान करना है, तो आत्मा को तो पराया मान रखा है। बताओ, पराई वस्तु आपकी हो सकती है? पराई वस्तु आपकी होती नहीं है, क्योंकि आपने अपने को देह मान रखा है, देह मान रखा है तो आत्मा को तो पर मान रखा है। तो अब पराईपन मान के तो आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है। अब सुगम इतनी है कि मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो आत्मा को प्राप्ति किस तरह करूं कि ये रहा हाजिरे हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष जलहल ज्योति चैतन्य चमत्कार। अब भी मतलब करीज जा, इस पे मोहित हो जा, इसमें अपनापन करके पसर जा, पसर जा। एक बार ऐसा करके तो देखो, एकदम अंदर में आनंद 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 आनंद। फिर दूसरी चीज में अपनापन कौन करेगा? धोबी के दृष्टांत का सीधा दृष्टांत आया समयसार जी में कि उसके यहाँ गलती से किसी का चद्दर चला गया था, ओढ़ के सो रहा था, जब उसने अपना चिन्ह देखा उसी समय परत्व हो गया, देखते ही परत्व हो गया। ऐसे चैतन्य स्वरूप यानी चैतन्य जगमग ज्योति, ये जो जानन देखनहार भगवान आत्मा, बस ये मेरा चिन्ह है। और ये कब नहीं है बताओ, कब नहीं है? मान लो यहाँ स्वाध्याय से उठ के और अपन किचन में चले गए, कुछ बनाने लग गए, तो हमारा ज्ञान की ज्योति है कि नहीं जागृत? की जागृति है, नहीं तो किचन में खड़ा कैसे रहेगा, कैसे तुझे दिखेगा, कैसे तू बताएगा? तो ये जागता जीव जो जानन देखनहार है, ये मैं हूं, तो आपका लक्ष्य घूम जाता है, अपने अपनापन आते ही लक्ष्य घूम जाता है और अनुभव निकल जाता है। बस इतना इतना सरल है, इतना सरल है। जैसे सांस सांस लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है क्या? ये कुछ नहीं करना पड़ता है, आ रही है। तो वैसे ही जानना 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 चल ही रहा है, क्या करना पड़ रहा है कि कुछ नहीं करना है, तो अपने कोई जानन हार हूं, मैं हूं ये, ऐसा जान ले, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए ये सुगम है, अपनी प्राप्ति सुगम है, क्योंकि स्वयं की प्राप्ति तो कैसे कठिन हो सकती है, और पर कभी आपका होगा नहीं, अपना बनाने के चक्कर में आकुलता भोग रहा है। देखो इसके बाद का बोल बहुत बढ़िया है। शाश्वत शुद्धि धाम ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य, उसकी दृष्टि प्रकट हुई तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है। विकल्प के भेद से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। एक को ग्रहण किया उसमें सब आ जाता है, दृष्टि के साथ रहा हुआ सम्यक ज्ञान विवेक करता है। क्या कहा कि शाश्वत शुद्धि धाम ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य है। क्या कहा? शाश्वत यानी क्या? अनादि अनंत है ना। शुद्धि का धाम जो त्रिकाल शुद्ध ही है, जहां कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य यानी ऐसा जो बलवान मैं, उसकी दृष्टि प्रकट हुई कि ये मैं हूँ, शाश्वत हूँ
और शुद्धि का धाम हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, मेरे में अशुद्ध होने का कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। भाई शक्कर कभी खट्टी हो जाएगी या खारी हो जाएगी, उसका कोई चांस ही नहीं है। आप कभी भी अजमा के देख लेना, नींबू के 4 नींबू घोल के उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देना, वो चीनी खटाई रूप वर्णन कर दे तो बता देना, हो ही नहीं सकती। वो चीनी अपना मिठास छोड़ती ही नहीं है। अब जिसको चीनी का ज्ञान हो ना, तो वो तुरंत पकड़ेगा कि अरे ये मिठास आ रहा है इसमें, अरे नींबू बोल देगा कि नींबू खट्टास ज्यादा है, लेकिन मिठास आ रहा है इसमें, मिठास चीनी का ही है। तो ये शाश्वत शुद्धि धाम भगवान आत्मा, जहाँ कहीं अशुद्धि होने का कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक रूप हूँ, परिणमन ही नहीं है जहाँ। हा, ऐसा टिक्का टिक्काया रमा रमाया बताओ भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा बलवान आत्मद्रव्य क्या कहा, देखो इसमें इसमें इतना माल भरा है। शाश्वत कहा, पहली बात है शाश्वत हूँ, इसका मतलब न मेरा उत्पाद हुआ है, न मेरा व्यय होने वाला है। हमेशा अनादि से हूँ और अनंत काल तक यूं का ही रहना। फिर कहा कि अच्छा तू ऐसा है तो तेरा रहने का स्थान कौन सा है, बोले शुद्धि धाम। मेरा शुद्धि धाम रहने का स्थान है, मेरा इस देह में रहने का स्थान नहीं है, मेरा गति रूप या दूसरे कोई आकाश द्रव्य के क्षेत्र में रहने का स्थान नहीं है। मेरा शुद्धि धाम अपने शुद्ध स्वभाव के अंदर टिका हुआ में ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य, ऐसा बलवान ये कौन है कि मेरा में ऐसा बलवान, मैं ही तो अनादि अनंत हूँ, मैं ही तो शुद्धता का धाम हूँ, मैं ही तो शुद्धता का पिटारा, शुद्ध शुद्ध स्वभाव जो पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसकी दृष्टि प्रकट हुई। देखो इसमें मैं पना होते दृष्टि प्रकट हुई, तो इसमें दृष्टि करनी है ऐसा नहीं। मैं हूं इसका नाम दृष्टि है। ये शाश्वत शुद्धि धाम ऐसा बलवान आत्मद्रव्य, ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृष्टि होते ही इसको अपना बलवान पना पता चल गया। तो बोले शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है। बोलो बहन श्री का चैलेंज है कि तू अनादिकाल से भटक रहा है कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, शुद्धि प्रकट करनी है। तो बहन श्री फरमा रहे हैं कि ये शुद्धि प्रकट करनी है, इसमें शुद्धि प्रकट नहीं होती। या कहना है शाश्वत शुद्धि धाम ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य, उसकी दृष्टि प्रकट हुई, यानी ये मैं हूं ऐसा जब तूने जाना, तो पर्याय में शुद्ध प्रकट होती ही है। इसलिए पर्याय में शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न नहीं करना है। मैं बलवान ये शुद्धि का धाम शाश्वत परमात्मा मैं हूं, ऐसा स्वीकार कर ले बस। कि कब, बोले अरे तो लेकिन प्रकट होएगी तब तो, बोले प्रकट हूं ना, ऐसा देखना। प्रकट होएगी का क्या मतलब है बताओ? परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? और जीव का परिणमन क्या जड़ रूप थोड़ी चल रहा है, चेतन रूप ही चल रहा है ना, अपना होने रूप और ज्ञान रूप ही चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं सकता। समय सार में गाथाएं आई है स्व समय पर समय। तो स्व समय किसको कहा कि जो समय नाम आत्मा, जो अपने को आत्मा रूप अनुभव करे, वेदन करे, इसका नाम स्व समय। और जो अपने को इसको छोड़ के अन्य रूप वेदन करे वो पर समय। तो ये कितना सरल है कि शाश्वत शुद्धि धाम ऐसा बलवान आत्मद्रव्य। कैसा बलवान? कि जो आज तक जिसका शाश्वत है ना, इसका मतलब उसका उत्पाद भी नहीं है। और शुद्धि धाम है यानी शुद्धता के धाम में विराजमान है, इसका मतलब कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ भी है ही नहीं मेरे में है। तो बोला उसके मतलब शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है, विकल्प के भेद से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। कितना भी चिंतन मनन विकल्प जो भी करके देख लेना, कितना भी घंटों बैठ के स्वाध्याय कर ले और कर ले, वो तो परोन्मुख वृत्ति है। और ये शाश्वत शुद्धि का धाम, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अंतर्मुख वृत्ति है। इसमें ऐसा आवे तो बोले शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है, ये गारंटी है इसकी, है ना। और विकल्प के भेद से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती।
एक को ग्रहण किया उसमें सब आ जाता है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सबको साधने जाएगा तो सब निकल जाएगा। और एक भगवान आत्मा मैं हूँ तो उसमें सौ मोक्ष मार्ग प्रकट होके मोक्ष हो जाएगा। आहा। एक शुद्ध आत्मा में अपनापन करके बैठ जा, अड्डा डाल के, आसन जमा के बैठ जा, पलाक्ति मार के बैठ जा कि मैं तो ये रहा ना बलवान शुद्धि का धाम भगवान आत्मा। अब मुझे जब मैं ये हूँ तो पर्याय में प्रकट होगा नहीं होगा, तो बोले होगा ही होगा। ये गारंटी है कि होगा ही होगा। चीनी मुंह में रखेगा तो कोई डाउट नहीं करना पड़ेगा कि मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा, कि होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा होता ही नहीं है। अरे सूर्य का उदय हुआ तो प्रकाश रोशनी होगी कि नहीं होगी, किसी को डाउट नहीं होता है। सूर्य उदय हुआ इसका मतलब देखो धूप खिल गई। अभी दिल्ली वगैरह में ना 4-5 दिन मान लो धूप नहीं आई, उस पड़ रहा है। और जिस दिन धूप आई तो बोले ओ आज तो सूर्य खिल गया है, तो किसी को डाउट नहीं होता, होता ही नहीं है। तो ये ज्ञान सूर्य यहाँ खिला हुआ पड़ा है, ये अपना जाननपना, अपना ये रोशनी कभी नहीं छोड़ता। चेतन अपना जाननपना कभी नहीं छोड़ता। तो ये बस यही मैं हूँ। इस तरह से इसको ग्रहण कर कि ये मैं हूँ, जो जानन देखन वाला चैतन्य भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ। अब इसको ग्रहण करे तो पर्याय को खड़ा करके ग्रहण करता है कि मैं पर्याय, और फिर मुझे स्वभाव को ग्रहण करना है। तो बोले दूरी रखता है, समझे ना, दो पना खड़ा रखता है। दो पना खड़ा करता है तो तू पर्याय में मैं पना करके खड़ा होता है, जितने में तो पर्याय पलट जाती है, उसका समय ही एक ही है। तो अब कैसे करेगा? और ये मैं पना सीधा सीधा डायरेक्ट मैं भगवान आत्मा हूँ, तो सीधा मैं पना हो गया। पर्याय को खड़ा करके और करेगा तो जब तक तू चाहता है तब तक पर्याय पलट जाती है, उसका एक ही समय है। इसलिए बोले ना कि पर द्रव्य के साथ वेद्य वेदक भाव नहीं बनता है। पर द्रव्य के साथ वेदक वेदक भाव नहीं बनता है, इसलिए ज्ञानी पर द्रव्य की वांछा नहीं करते और अपने स्वभाव के साथ बनता है, इसलिए उसका वेदन करते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं। क्योंकि स्वभाव तो हाजिर जुल विद्यमान है, बस अहम पना करे जितने में पर्याय में आनंद सुख प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहा है कि शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है, इसको गारंटी देखो। और विकल्प के भेद से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। एक को ग्रहण किया उसमें सब आ जाता है। दृष्टि के साथ रहा हुआ सम्यक ज्ञान विवेक करता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा विवेक तो रखना पड़ेगा ना, तो बोले दृष्टि जब स्वभाव पे रहती है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया है। अब उसके अंदर चारित्र गुण की पर्याय में राग है तो उसको ज्ञान ज्ञान में रहता है, सब पता रहता है। लेकिन बलवान ये यहाँ बल यहाँ का स्वभाव का रहता है, इसलिए उसकी तरफ नहीं झांक के स्वभाव की मुख्यता, स्वभाव की धुन, स्वभाव का रस चढ़ता रहता है। तो अपने आप इधर 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 में, जैसे मुनिराज के छठा सातवां गुणस्थान कहा ना, तो छठवां गुणस्थान आता है लेकिन उनके रस सातवां का चलता है, आत्मा का रस चलता है ना, सातवां का नहीं, आत्मा का रस चलता है उनके। तो पलट के वापस चल जाते हैं झूले की तरह, छठवां सातवां गुणस्थान। तो सातवें में ठहर नहीं पाते तो फिर छठवें में आ जाता है, लेकिन यहाँ टिकते नहीं है, रुकते नहीं है। तो भाई चैतन्य भगवान आत्मा, जो ये शुद्ध शुद्ध शाश्वत शुद्धि धाम चैतन्य परमात्मा, यहाँ तुम्हारा उपयोग टिकेगा, रमेगा, ठहरेगा। ये विश्राम स्थली है, शुद्धि का धाम दिखाया है इसको। पवित्र आप कहीं जाओ और आपको इतनी बढ़िया जगह रहने की, ठहरने की मिल जाए तो आपको कितना आनंद आता है कि वाह, तो जगह बहुत बढ़िया है, अपने को जगह बहुत अच्छी मिल गई रहने के लिए। तो यहाँ बोलता है शाश्वत शुद्धि धाम है तेरा, बताओ। यहाँ तो मिलना भी नहीं है, ये तो प्रगट की अपेक्षा से मिलना के बाद चली है कि तुझे खबर नहीं थी और आज खबर पड़ गई तो मिल गया। क्या मिल गया? कि मैं तो शाश्वत शुद्धि धाम भगवान आत्मा हूँ, बस मिल गया। अब मिलने का क्या है कि ये रहा मैं, अब इसमें विराजमान रहो। तो बोले दृष्टि के साथ रवा सम्यक ज्ञान विवेक करता है, विवेक रहता ही है, इसमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, रहता ही है। क्योंकि ज्ञान से ऊपर प्रकाशक है ना, तो पूरा सब पता रहता है, दृष्टि का, ज्ञान का, और जो जितना कमजोरी है सब पता रहता है। लेकिन दृष्टि का बल से वापस
चारित्र में स्थिरता बढ़ती जाती है और